वेलकम बैक नाजरीन। कल पंजाब में बहुत बड़ा दिन है सियासी तौर पे। कहने को तो पीटीआई और पीएमएलक्यू मिलके कल सीएमशिप का जो है दंगल वो जीतेंगे। दंगल तो नहीं, मुकाबला कहना चाहिए, जीतेंगे। लेकिन वो जीतने की बजाय नजर आ रहा है कि कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं नाज़रीन पंजाब से। कहीं कहा जा रहा है कि लोगों को कुछ लोग कहा जा रहा है टर्की चले गए शायद पीटीआई के या पीएमएलक्यू के, कुछ कहा जा रहा है कि अगवा करने की कोई बात हो रही है। और 4 पीटीआई के लोगों ने शायद या पीएमएलक्यू के, उन्होंने एक हलफ लिया और ये कहा है कि जी हमें ताड़र साहब जो हैं, मुबैना तौर पे ताड़र साहब जो हैं पीएमएलएन के मिनिस्टर, वो हमें पैसे ऑफर कर रहे हैं, पता नहीं 40 करोड़ या कुछ बड़ा सा अमाउंट है। तो अब ये सब क्या बात है? ख्वाजा आसिफ साहब का तो आपने सुन लिया, उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीएमएलक्यू की लीडर समीना खाबर हयात साहिबा, प्रेसिडेंट भी है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की, और हमारे प्रोग्राम में पहली मरतबा आई हैं। बहुत शुक्रिया समीना साहब प्रोग्राम में आने का, वार्म वेलकम टू यू। तो ये बताइएगा कि ये क्या कहानी है जी पंजाब में? जी बहुत शुक्रिया नसीम, आपने प्रोग्राम में बुलाया। कहानी ये है नसीम के मेरे फेवरेट पर्सनालिटी हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो अभी आए हुए थे। मैं सुन रही थी उनकी बात और मुझे याद आ गई, उन्होंने पास्ट में एक बात कही थी कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। अब मैं वही रिपीट करूंगी इनकी बात कि कुछ शर्म हया करें नून लीग। अवाम ने मैंडेट दे दिया है हमें, नून लीग का किला, और नून लीग जिसको पंजाब और लाहौर को अपना किला कहती थी, वो फतह कर लिया है पीटीआई ने। तो अब क्या रह गया इनके पल्ले? तो इनको मैंडेट एक्सेप्ट करने की जुर्रत हिम्मत पैदा करनी चाहिए, ना कि अददी तादाद। जैसे 22 तारीख को जुम्मे के दिन अदद काउंट होने हैं, मेंबर्स काउंट होने हैं, उनको हरासा कर रहे हैं ये लोग, उनको बोली फिर लगा रहे हैं। जैसे एक दफा इन्होंने लगाई थी नेशनल असेंबली के, जब शबखून मारा गया था तो घर भेजने के लिए इन्होंने तब भी वहां पे मंडी लगा ली थी सिंध हाउस में। अब पंजाब में, तो पंजाब में क्या किया जी इन्होंने जो आप कह रहे हैं? अभी पंजाब में तो ये नहीं कि हम जो सुन रहे हैं वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी एक सीरियस नेगोशिएशन हुई है उनके साथ, चौधरी शुजात साहब के साथ, जो पीएमएलक्यू के प्रेसिडेंट हैं। और वो तो एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन हो रही है। 10 आपकी पार्टी के वोट्स हैं, एमपीएज हैं। तो अगर चौधरी शुजात साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की कोई सेटलमेंट होती है, कोई अग्रीमेंट होती है, तो वोट तो वहीं जाएगा जहां पार्टी के प्रेसिडेंट कहेंगे। ये बात दुरुस्त है आईनी तौर पे या नहीं जी? जी मैं आपको इसका भी पहले जवाब देती हूँ। पहले जो आपने बात की कि पंजाब में क्या कर रहे हैं, वो बात बीच में रह गई थी। देखिए, राणा सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब टेलीविजन पर आकर कह रही हैं कि इनके पास 188 की तादाद है, और अगर हम इनके 5-6 बंदे उठा लें तो फिर ये क्या करेंगे। जिसकी पिटीशन परवेज इलाही साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे दायर की है कि ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब सरेआम बोल रहे हैं टेलीविजन पर आकर कि जी हम इनके 5-6 बंदे उठा लेंगे। तो ये वोट को इज्जत देना होता है, इनका बयानिया है ना, वोट को इज्जत देना। तो ये वोट को इज्जत दे रहे हैं ये लोग। अब दूसरी बात आपने की चौधरी शुजात साहब की, तो आज टेलीविजन के ऊपर चौधरी शुजात साहब ने कैटेगोरिकली आकर कह दिया है कि जी परवेज इलाही साहब अगर वजीर आला के नामजदगी हुई है उनकी, तो हम मजाज नहीं रखते हैं। उनको आईनी पता है रूल्स और आईनी नुक्ता। शुजात साहब इतनी सियासी बसीरत रखते हैं, उनको मालूम है कि परवेज इलाही साहब पार्लिमानी लीडर प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। परवेज इलाही साहब के पास इख्तियारात हैं। ये जो बातें कर रहे हैं कि जरदारी साहब गए हैं, बिल्कुल वो गए हैं। जरदारी साहब ने रिक्वेस्ट की है उनसे कि आप ये कर लें, शुजात साहब ने ना कर दी है। और जब नसीम, एक मजे की बात आपको बताऊं, जब शुजात साहब ने ना की है तो इन्होंने रेट्स बढ़ा दी हैं। इन्होंने वो रेट बढ़ानी शुरू कर दिए कि जी हम 25 से 40 पे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं करोड़, सॉरी 25 करोड़ से 50 करोड़ पे आ जाते हैं, 40 करोड़ पे आ जाते हैं। शुजात साहब ना कर चुके हैं। मैं उनकी जिम्मेदार वर्कर हूं, जमात की मेंबर हूं,
मैं आपको बता रही हूं कि शुजात साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है, उन्होंने ना कर दी है कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें पार्लिमानी नुक्ता जानते हैं चौधरी शुजात साहब, तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है कि जी 10 मेंबर हमारे वोट नहीं करेंगे परवेज इलाही साहब को। ये नून लीग का सेल उड़ा रहा है। नून लीग ने जो अपना मीडिया सेल बनाया हुआ है, जैसे उन्होंने आईबी के अंदर एक सेल बना दिया हमारे लोगों को हरासा करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह नून लीग ये सब कुछ कर रही है। तो आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है हमारी जमात के अंदर। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपकी जमात में वैसे जब से नेशनल असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में स्प्लिट हुआ है वोट्स का, अभी आपकी जमात की यानी एक ही सोच पे चल रही है, ये बात दुरुस्त नहीं है कि आपकी जमात के अंदर काफी सीरियस एक डिवाइड है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं नसीम, इतना सीरियस नहीं है। बच्चों से हुआ है, सालिक साहब से हुआ है। जैसे आपने देखा है कि नून लीग की जमात के अंदर जावेद लतीफ साहब ने क्या बात परसों कर दी थी, तो हर जमात में होता है। लेकिन जहां तक परवेज इलाही साहब और शुजात हुसैन साहब की बातें, दोनों भाई हैं, आप देख लें आज शुजात साहब ने चक्का मार दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं परवेज साहब के खिलाफ नहीं ये कोई बात कर सकता कि 10 बंदे वोट ना दें, परवेज साहब को ही 10 बंदे वोट देंगे। तो इख्तलाफात बहन भाइयों में हो जाते हैं, 4-5 भाइयों, तो कोई ना कोई बात निकल आती है। फ्यूचर में आप देखेंगे ठीक हो जाएगा, मगर सालिक साहब की वजह से थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ है हमारी पार्टी में, वो आप फ्यूचर में देखेंगे ठीक हो जाएगा। जी, सालिक और मुनिस इलाही की वजह से। लेकिन जो खबरें आ रही वो तो ये कि शायद कोई अग्रीमेंट मुख्तलिफ हो रहा है, लेकिन आप को लग रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो आप कह रही हैं कि लोगों ने हलफ दे के ये कहा कि जी पैसा दिया जा रहा है, मुबैना तौर पे ऑफर किया जा रहा है, तो उस पर आप लोग क्या स्टेप ले रहे हैं? आप देख लीजिए कि ये एक बंदा जो टर्की चला गया है, वो साफ ऑब्वियस हो गया कि पार्टी ने, पीटीआई की पार्टी के सदर ने कहा है कि आप मुल्क नहीं छोड़ के अभी फिलहाल जाएंगे, लेकिन वो मुल्क छोड़ के चले गए। उनकी खबरें फिर पता की कि क्या वजह हुई है, तो पता चला जी उनको 25 करोड़ रुपया दिया गया और वो निकल गए हैं, 40 करोड़ रुपया दिया गया, कोई निकल गए। तो ये बकरा मंडी पहले भी लगी थी नसीम, ये कोई नई बात नहीं है। नून लीग वालों का ये पुराना काम रहा है। पहले वो छांगा मांगा भी लगा चुके हैं, फिर वो 2008 में लोटो की सियासत कर चुके हैं, फिर उन्होंने ये अभी जो इमरान खान के साथ शबखून मारा है, ये तो मैं देख रही हूं, मैं मेंबर पार्लियामेंट रही हूं बहुत सालों से, तो ये सब कुछ नून लीग का वतीरा मुझे मालूम है, मैं लाइव उनके साथ ये सब देख के आई हूं। तो ये कोई नई बात नहीं है, वो बोली लगाना उनको बड़े अच्छे से आती है। ख्वाजा साहब ने जो कुछ बातें कही हैं कि वो उस पर कमेंट्स नहीं करना चाहते, वो किस मुंह से कमेंट करें? उनकी जमात के अंदर राणा सनाउल्लाह साहब टेलीविजन पे आकर बोल रहे हैं, अता तारड़ साहब उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो ख्वाजा साहब जैसे बंदे होने चाहिए इनकी जमात में बाकी, कि जो एक जुरत रखने वाला बंदा है और वो कह रहा है कि ये गलत हो रहा है। जावेद लतीफ साहब जैसे होने चाहिए जो कह रहे हैं कि मियां साहब ने मना किया था कि मत ये खे खाओ, लेकिन इन्होंने खाई और आप देख लें उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। जब अवाम ने मैंडेट दे दिया है हम लोगों को, पीटीआई को, ये हमेशा कहते हैं वोट को इज्जत दो, जब अवाम ने वोट दे दिया पीटीआई को, तो ये इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये 22 तारीख में दंगल करना चाहते हैं? 2 दिनों की बात है जी, बिल्कुल ठीक ठीक। 48 घंटों में पता चल जाएगा कि जी ये जो लेन देन है और ये ऑफर्स हैं, रिजेक्शंस हैं, इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन बड़े अगले 48 घंटे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समिया साहब आप प्रोग्राम में आने का। और नाज़रीन, इसी पर हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।